CAN कैन क्योर ऑटिज्म नाउ। तो इस प्रोग्राम में जो हमारे ग्रुप्स हैं तो उनमें हम बच्चों पर इस समय नीम थेरेपी और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पर फोकस कर रहे हैं। तो कुछ सवाल जवाब बच्चों के आते हैं तो उनका मैं जवाब दे रही हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था कि जो बच्चे बहुत बोलते हैं कि हमारा बच्चा जंपिंग फ्लैपिंग जिस तरह की मोशंस करता है, तो जैसे ही हम नीम थेरेपी शुरू करेंगे बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मूवमेंट्स बच्चों की कम हो जाएंगी। तो देखिए मैं आपको सुनाती हूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है तो उसने लिखा है कि मैम मेरा बेटा का जंपिंग वाली हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई आफ्टर नीम थेरेपी इन द मॉर्निंग। तो देखिए एंड जो भी मैं और कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि उनको जैसे वॉमिटिंग हो रही थी या लूज मोशन हो रहे थे नीम थेरेपी के बाद, तो मैंने बताया था कि वो भी नॉर्मल है क्योंकि टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे, तो ये एक रास्ता है। फीवर आना, शरीर पे मुहासे हो जाना या वॉमिटिंग होना या लूज मोशंस होना, तो ये सब ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये होंगे ही होंगे नीम थेरेपी के बाद। तो इन्होंने भी लिखा है कि 2 दिन तक हमारे बच्चे को ज्यादा स्टूल हुआ बट अभी वो सेटल हो गया है। तो 2 दिन लगेंगे बॉडी को सेटल होने में बट टॉक्सिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो एक बच्चे ने और लिखा है कि मैम मेरा बेटा पहले फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाता था बट अभी वो एप्पल खाने लगा है और पहले उसे पनीर बहुत ज्यादा पसंद था, अभी एक बार भी वो पनीर नहीं मांगता और जो भी सब्जी हम देते हैं वो खा लेता है। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से बॉडी क्लीन होगी और आपका गट माइक्रोबायोम ठीक होता रहेगा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से, तो ऑटोमेटिकली ये सारे सिम्टम्स गायब होने लगेंगे। तो सिम्टम्स पे फोकस ना करें। अब एक बच्चे का सवाल है कि माय सन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वॉज डन टुडे। तो पहली बात तो ये कि हमने तो बोला नहीं है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने के लिए। जब भी आप ब्लड की रिपोर्ट कराएंगे तो कोई ना कोई कांटा आपके दिमाग में लग जाएगा, कोई ना कोई कीड़ा घुस जाएगा कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आएगा ही आएगा। और यही इनके साथ हुआ कि इनका आयरन और B12 कम है। तो ये एलोपैथी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उनको सप्लीमेंट्स खाने के लिए बोला। तो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि पहले एम्प्टी स्टमक हमको सप्लीमेंट खाना है या हम लोगों को नीम खाना है। तो मैं बोलूंगी कि जब आप 2-3 डॉक्टर्स से आप कांटेक्ट करेंगे तो आप खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे और वही कंफ्यूजन से आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्योंकि हमारे बच्चों का जो गट माइक्रोबायोम है वो खराब हो चुका है, इसीलिए आप कुछ भी उनको खाने को देंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हर खाने में आयरन है मगर बच्चों की बॉडी में आयरन फिर भी कम है। आप कितना भी सप्लीमेंट्स दे लें उनकी बॉडी में जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। और वैसे भी एलोपैथी वाली जो मेडिसिन है वो प्योर केमिकल्स हैं, वो किसी भी तरह से हमारे बच्चों को फायदा नहीं पहुंचाती हैं और कभी भी उनका आयरन बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि आप भी प्लीज नीम थेरेपी पे फोकस करें और अपना गट माइक्रोबायोम को ठीक करें, प्रोबायोटिक ड्रिंक पिलाना शुरू करें, ऑटोमेटिकली आपका 1 महीने में आयरन वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलते फिर कुछ सवालों पे। तो उसने लिखा है कि मेरा बच्चा 3 साल का है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बार बार सब लोग यही सवाल कर रहे हैं, चाहे बच्चा 2 साल का है, चाहे 3 साल का है, चाहे 4 साल का, सबको नीम थेरेपी, बॉडी की क्लींजिंग और फिर प्रोबायोटिक ड्रिंक, बॉडी का गट फ्लोरा ठीक करना, ये 2 ही चीजें हैं जिनसे हम लोगों को शुरुआत करना है या फर्स्ट वीक में फोकस करना है। व्हेन शुड आई गिव फ्रूट्स इन अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। तो डॉक्टर BRC का जो प्रोटोकॉल है उसमें 12 बजे तक हम लोग फ्रूट्स देते हैं, लेकिन तो सुबह सुबह तो देने ही हैं बट लेट आफ्टरनून भी आप दे सकते हैं। फ्रूट्स तो जितना भी खाएंगे वो प्रीबायोटिक की तरह ऐड करेगा, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जितना कम से कम हम इन लोगों को अभी शुरुआत में कुक्ड फूड देंगे उतना ही बेनिफिशियल बच्चों को रहेगा, जल्दी उतना ही इन बीमारियों से बाहर निकलेंगे। When prebiotics drink should be given, तो वो हम लोग बार बार बता रहे हैं कि वो आपको एम्प्टी स्टमक देना है। च्यूइंग के लिए क्या करें, वी आर फ्रॉम माउंटेन रीजन, नीम कपेड अवेलेबल नहीं है, कैन आई यूज नीम पाउडर अवेलेबल ऑनलाइन। तो इसी तरह से ये एक ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से भी आया। आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड, इट्स टू कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत सर्दी है, नीम नहीं उगता है। तो क्या मैं कोई गुड नेचुरल ऑल्टरनेटिव इसका मुझे मिल सकता है या मैं क्या करूं। तो मैं इनको यही बोलूंगी कि हर जगह पर भगवान ने कोई ना कोई इस तरह का नीम का पेड़ बनाया है हर लोकेलिटी में, मगर ये चीजें कहीं ना कहीं खो गई हैं और हम लोगों को नहीं पता है। तो मेरे को तो नहीं पता है कि अभी आपके यहाँ कौन सा पेड़ है पहाड़ों में या न्यूजीलैंड में जो जो इस तरह की प्रॉपर्टीज रखता है। तो प्रेफरेबली अभी आप ऑनलाइन अमेजोन से मतलब कि नीम का सप्लीमेंट्स आप मंगा सकते हैं और शुरू कर सकते हैं।
तो फिर वो ये कि मेरा बच्चा खेलते खेलते अचानक रोने लगता है, जिसका कारण मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है। तो बट ऑब्वियस कि बच्चों की जो नर्व्स हैं वो वीक हो गई हैं, और उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं जो उनको परेशान करते रहते हैं। तो इसीलिए अब अगर बोल नहीं पाता तो रो के ही वो बताएगा कि उसको दर्द हो रहा है। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, थोड़े थोड़े दिनों में ये सभी सिम्टम्स चले जाएंगे। तो हम कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या नए लोगों के यहाँ जाते हैं तो वहां से बार बार बच्चे घर आने की जिद करते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन के साइनसेस थोड़ा सा ब्लॉक हो गए हैं। तो एक खिंचाव होता है ब्रेन में, तो नए लोगों को देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। यही एंजाइटी के भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब तो चलेगा ही जब तक इनके शरीर में गंदगी रहेगी, क्योंकि नर्व्स इनकी वीक हो गई हैं। तो अगला सवाल है कि मैम मेरा बेटा स्कूल जाता है और 1 बजे घर आता है, तो तब तक हम उसको फ्रूट्स पर नहीं रख सकते, तो मैं क्या करूं? फिर उन्होंने बोला कि क्या हम उसको दाल का चीला या स्प्राउट स्टीम कर कर दे सकते हैं। तो यही मैं बताऊंगी कि हर माँ के पास उसके बच्चे का जवाब है। पहले इन्होंने सवाल पूछा, फिर जवाब भी इन्होंने खुद ही दे दिया कि हम उनको चीला दे सकते हैं या स्प्राउट्स दे सकते हैं। तो डेफिनेटली दाल का चीला, बेसन का चीला, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी का रोल बना के आप सब्जियां, स्प्राउट्स कुछ भी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को भूखा रखने की जरूरत नहीं है। कुछ मम्मियों ने बोला कि हम नीम से और करेला मिक्स करके कोकोनट ऑयल में बच्चों के पैरों में, तलवों में मसाज कर रहे हैं और फिर कांसे की कटोरी से रगड़ते हैं तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है, इसको आप रिसर्च कर सकते हैं। तो और इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि इसमें जैसे बनाना लीफ भी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत मदद करती है। बनाना लीफ का भी आप मिक्सी में वो बना सकते हैं पानी, और उसको उस पानी को भी शरीर पे रगड़ सकते हैं। तो जितना दिन हम बच्चों का हीलिंग कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई पेड़ की ग्रीन लीफ से बॉडी पर मसाज भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो सब बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। इवनिंग में प्लेन ओट्स दे सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली दे सकते हैं। ओट्स मतलब कि ये कि ना हार्मफुल होते हैं ना बेनिफिशियल होते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए न्यूट्रल रहेंगे, बट दे सकते हैं। नीम थेरेपी कितना दिन करनी है? तो अभी तो 15 दिन तक तो करिए करिए, फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करें, फिर आगे का फिर हम उनको बताएंगे। सब्जी के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है? तो सिर्फ ऑयल हमको कोल्ड कंप्रेस्ड यूज करना है, रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो उसमें आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, और मूंगफली का तेल इस सीजन के लिए सबसे अच्छा है। और जैसे जैसे विंटर्स आएंगी तो तिल का तेल, तो विंटर्स के लिए आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और कोल्ड कंप्रेस्ड। बच्चों को सीड्स दे सकते हैं क्या? तो हाँ, बच्चों को सीड्स दे सकते हैं। और कुछ मम्मियों ने लिखा है कि रोटी पे कौन सा घी लगाना है, तो इनमें से एक कोकोनट है। और इन सब में से, क्योंकि एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स तो हम लोग मना करते हैं, तो कोकोनट या मूंगफली का तेल लगा सकते हैं। तो किसी ने बोला कि अगर हम खिचड़ी को लंच में बनाते हैं तो क्या हम उसको रात को रीहीट करके दे सकते हैं? तो मैं बोलूंगी कि माइक्रोवेव तो हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। माइक्रोवेव हमारे बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे बच्चों के लिए क्या, हम सब हमारी किचन के लिए ही बहुत हार्मफुल है। और हाँ, डेफिनेटली आप खाने को फेंकेंगे तो नहीं, आप रीहीट करके दे सकते हैं। तो गैस पर या चूल्हे पर उस खाने को आप रीहीट करके दे सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे ये जो बच्चे हैं, ये लोग 0 वोल्ट भी कर रहे हैं, ग्राउंडिंग भी कर रहे हैं, सन थेरेपी भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और रोज हम लोग एक एक टेस्टिमोनियल बना रहे हैं। आज भी मैं एक टेस्टिमोनियल बनाऊंगी। तो प्लीज ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहिए, और 1 महीने में ही 1 मंथ का चैलेंज लेके आप लोग चलिए, और देखेंगे कि आप 70-80% सिम्टम ऑलरेडी 50-60% लोगों के रिवर्स हो चुके हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रिलीजियसली ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। थैंक यू। पुरी बॅग में तनु हात पकडे सांगलीस पुरी मोठा बॅग अरे अरे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, और आपका बच्चा कब ये डायग्नोज हुआ? स्टार्टिंग से शुरू कर, है ना, करते हैं। जी मैम जी मैम सो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन नाम की सिटी में रहते हैं। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ 20 ईयर्स से हैं, और अरीज इज 10 year old, इसका उसका नाम अरीज है। और जब वो लाइक 2 years का था तब एग्जैक्ट डायग्नोज हुआ था, लेकिन मुझे 15 months का था तभी से डाउट होना स्टार्ट हो गया था
क्योंकि जो जो स्किल्स उसने लर्न किए थे, जो जो वो चीजें करता था, आई कांटेक्ट, बोलना, वो सब सडनली स्टॉप कर दिया उसने और अपनी दुनिया में ही रहने लगा। और वो बोलते ना, एक टाइप का वर्चुअल ऑटिज्म भी था, क्योंकि पता नहीं, उस टाइम पे मैं काफी बिजी रहती थी अपने बिजनेस में, मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते थे, तो एक फ्रेंड ने उसको, पता नहीं उस टाइम पे मुझे इतनी अकल भी नहीं थी, तो वो फोन दिया और फोन दिखाया कि ये चू चू टीवी बच्चे बड़े देखते हैं, तो उसको फोन दिया, वो एडिक्टेड हो गया और जो जो प्रॉब्लम थी और भी बढ़ गई। और उसको, लाइक आई स्ट्रांगली बिलीव, जैसा कि आपने पूछा वैक्सीन का, आई स्ट्रांगली बिलीव कि 15 मंथ्स का जो वैक्सीनेशन उसको लगा, उसके विद इन अ मंथ अरीज का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और टोटल अरीज ना अपनी दुनिया में चला गया, बोल सकते हैं ना, वैसा हो गया कि जैसे मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा बच्चा है जो पहले ये सब करता था, अब वो कोई और ही पर्सन है, आई डोंट नो दिस पर्सन, ऐसा ऐसा हो गया था। तो आई डेफिनेटली स्ट्रांगली बिलीव के, हालांकि यहाँ डॉक्टरों से मैंने बहुत बार बात की मैम, कि भाई मुझे ये लगता है कि वैक्सीन से है, क्योंकि बाद में भी 5 साल के बाद भी तो लगनी थी वैक्सीन, तो उन सभी लोगों ने मुझे ये बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट मैं आज भी यही मानती हूँ कि वैक्सीन से ही मेरा बेटे को जो भी इश्यूज हुए हैं उसी से हुए हैं। ऑब्वियसली दूसरी चीजें भी फैक्टर्स है, ऐसा नहीं कहती कि नहीं फैक्टर्स है, मेरी फर्टिलिटी का इश्यू, उसके पहले के मिसकैरेजेस, आईयूआई ट्रीटमेंट्स, वो सब भी फैक्टर थे, लेकिन वैक्सीन ने उस फैक्टरों को और भी हेल्प किया ऑटिज्म के लिए, डेफिनेटली। तो उसके बाद आपने कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया ऑस्ट्रेलिया में? तो मैम जैसे ही डायग्नोज हुआ तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये ऑटिज्म क्या है, थोड़ा बहुत फिर मैंने रिसर्च किया, और पहले 6 महीने तो मैं इसी चीज में लगी हुई थी कि मैं डॉक्टरों को रॉन्ग साबित करूं कि मेरे बेटे को है ही नहीं ऑटिज्म, हालांकि मुझे ही सबसे पहले पता चला था कि उसको है, बट ये एक होता है ना मदर का कि नहीं है नहीं है। सो 6 महीने ऐसे निकल गए, फिर हम समझ रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो इनफ थेरेपी अवेलेबल नहीं है, इनफ पीपल आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दोज थेरेपी, तो लाइक वीक में 1 बार या 2 बार मिल रहा था। तो और हमें वो तभी पता ही नहीं था कि थेरेपी से कुछ नहीं होगा, कि उसकी उसकी जड़ में जाना है, तो हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। फिर हमने इंडिया में आए, तो इंडिया में हम लोग ने एबीए थेरेपी स्टार्ट किया, सूरत में गए। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, मेरे हस्बैंड भी, बट हमें किसी ने बताया सूरत में बहुत अच्छी थेरेपी होती है, एबीए थेरेपी, तो हम वहां गए। तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसको नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, मोबाइल का एडिक्शन छूट गया, और थोड़ा बहुत उसका फ्रस्ट्रेशन था वो थोड़ा सा कम हुआ, बिहेवियर इश्यू जो थे थोड़े से कम हुए। फिर हमें अब कोविड हो गया, तो कोविड में हम वहां फंस गए। फिर वैसे भी थेरेपी ऑनलाइन हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि आई शुड कम बैक एंड स्टे विद फैमिली, तो हम लोग वापस आ गए। उसके बाद मैंने सर्च किया, मैं अमेरिका तक गई। अमेरिका में मैंने सुना कि लोअर लेजर लाइट थेरेपी करते हैं, जिससे हेड में रेड कलर की कोई लाइट होती है जो राइट ब्रेन लेफ्ट रेड ब्रेन में, लाइट या जी जी, वही तो वो करते थे वाइब्रेशन बोर्ड पे। तो हमने न्यूयॉर्क में आई थिंक 7 या 8 डेज वहां पे रुके, और फिर वही थेरेपी यहाँ ऑस्ट्रेलिया की एक क्लिनिक में हो रही थी, उसके जितनी इफेक्टिव नहीं लेकिन हो रही थी, तो वहां भी गए 1 साल के लिए। उसमें भी यही हुआ कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, बट फिर आगे कुछ भी नहीं हुआ, वो बस बढ़ा, और फिर जा रहे थे, हो रहा था, नो प्रोग्रेस नथिंग। तो मैंने बोला कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो अब क्या, तो वापस इंडिया गए, क्योंकि हमें लोगों ने बोला कि भाई आप क्यों अपने बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो जितना छोटे हैं आप जाओगे तो इतना हो जाएगा। तो वापस मैं इंडिया गई, वापस हम लोग फैमिली अलग हुए। तो अलग हुए तो वहां मुझे होम्योपैथी भी मैंने स्टार्ट किया, फिर वो लेग में मैम एक्यूप्रेशर के वो जो मैग्नेट्स डालते हैं वो वाला भी किया, थेरेपी। जी मैग्नेट थेरेपी भी की, और साथ साथ हमने ओटी, एक्वा थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बहुत सारा कुछ किया 1 साल तक। अभी हमें होम्योपैथिक डॉक्टर ने बहुत डांटा भी, क्योंकि ये हो रहा था कि अरीज इमोशनली बहुत उसके डैडी को लेके वो हो गया था। तो हमें डॉक्टर ने बोला इधर उसके डैडी को बोलो कि इधर आ जाए, या फिर आप उसको लेके चले जाओ, थेरेपी का कोई मतलब नहीं है अगर उसको इमोशनल ट्रॉमा दोगे तो फिर देन अगेन वी केम बैक। लेकिन मेरा मन जो था कि मैं ना पहले से ही नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में
मेरा बिलीफ है। हालांकि बिलीफ होना और फॉलो करना बड़ी अलग अलग चीजें हैं। हर एक किसी के बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे तभी फायदा होता है। तो मैं ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा मिले नेचुरली मेरे बच्चे को, जो, क्योंकि हमें ये पता था उसका गट नहीं सही है, क्योंकि बचपन से उसको थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्सेस आ रहे थे, और उसको ग्लूटेन का इश्यू है वो भी मुझे ही पता चला सबसे पहले। जैसे कि आप बोलते हो ना कि माँ के सिवाय कोई और डॉक्टर नहीं होता है, वो मुझे जब आप बोले तब तो मुझे थोड़ा वो ओवरवेलमिंग लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, तो मैंने यही पाया कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने ही सबसे पहला ऑटिज्म देखा, मैंने ही सबसे पहले उसको ग्लूटेन का इश्यू है वो देखा। तो उसको 8 साल से हम गेहूं नहीं दे पा रहे, और देते है भी नहीं। हम पूरा घर फराली आटा ही खाते हैं। और अभी अभी तो खैर मिलेट हमने इंक्लूड कर दिए अपने लाइफस्टाइल में। और अब धीरे धीरे वो पूरा आयुर्वेदा धीरे धीरे पूरा हाउस चेंज कर रहा है, पूरा लाइफस्टाइल सबकी चेंज करनी है। तो वो टाइम लगेगा, बट हम कर लेंगे। सो वो, यू आर राइट, टोटली राइट, के मदर से ज्यादा किसी और को पता चल ही नहीं सकता, और कोई और उसको करेक्ट कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे एज अ मदर इतनी सारी प्रॉब्लम आती है जब घर में आप बोलते हो ना कि मुझे ये चीज करनी है, सो वी हैव टू चेंज द होल थिंग। तब आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बोलते ये सब ऐसा ड्रामा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, खाने पीने से कुछ नहीं होता है, तुम एंटीबायोटिक्स दे दो, बीमार है बच्चा, परेशान कर रही हो, ये वो। लेकिन धीरे धीरे आप, मदर लड़ती है वैसा और कोई नहीं लड़ सकता है। मैंने नहीं दिया तो अरीस को नहीं दिया। मैंने, ये 10 इयर्स का हो गया है, मैंने आज तक उसको एक भी बार एंटीबायोटिक्स नहीं दी है। हालांकि हाँ, मैंने उसको पैनाडोल और जायटेक 10 साल में 3 या 4 बार दी होगी, और वो भी बड़ा जगह जगह पे। डॉक्टर बीएससी के बारे में आपको कैसे पता लगा, हम हमसे आप कैसे जुड़े? जी मैम, तो मैं ये, एज आई सेड, कि मैं आयुर्वेदा में पहले से बड़ा विश्वास रखती थी। तो मैं कंटिन्यूअस उसके वीडियोस इंटरनेट सर्च कर रही थी। और पता नहीं कहाँ से, बोलते हैं ना भगवान कभी कभी आपको हेल्प करते हैं जब आप कोशिश करते हो। तो कहाँ से मुझे ये वीडियो मेरे सामने आया, और पहले तो मनीष आचार्य जी का वीडियो सामने आया, फिर उधर उधर से डॉक्टर बीआरसी का आया, फिर ओटिज्म का। मैंने बोला कि अरे वाह, पहले तो ओटिज्म का कोई वीडियो ही नहीं था, सिर्फ ये आयुर्वेदा और दूसरी बीमारियों का था। तो मैंने बोला काश ये लोग ओटिज्म के लिए भी कुछ कर लें। और पता नहीं अचानक से आप लोगों का ओटिज्म का भी आया, तो फिर हमने तो कांटेक्ट लगाना चालू कर दिया, फोन पे फोन, कि कहीं से हमें आप लोग एडमिट कर लो, ले लो, कि हमें हमें अपने पास बुला लो। सो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मैम ने ग्रुप ज्वाइन किया। तो मैंने पहले शुरुआत में आपको भी बड़ा परेशान किया कि मैम हमें आपके पास बुला लो, आपने ज्वाइन कर लो, हमें वहाँ एडमिट कर लो। बट आपने बड़ी अच्छी बात की कि एडमिट करने से क्या होगा, 2-3 दिन में तो वो ठीक नहीं हो जाएगा, आपको वो लाइफस्टाइल में फॉलो करना है वो चीजें, और आप ही कर सकते हो। तो फिर वो बात मेरे दिमाग में बैठी, एंड मैंने तभी से स्टार्ट किया, और तब से ये ग्रुप ज्वाइन किया है। काफी फर्क है मेरे बच्चे में। ऑफ कोर्स इतना मुझे उसके साथ रह रही हूँ तो इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों को दिख रहा है। लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि बड़ा चेंज है अरीज में, तुम क्या कर रही हो, अच्छा कर रही हो। जब लोग बोलते हैं ना तो आपको अप्रिशिएशन भी मिलता है, बोलते हैं कि यू आर वेरी गुड मदर। तो हालांकि अरीज नहीं बोलता है, लेकिन लोगों के बोलने से भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। सॉरी, इमोशनल। क्योंकि 5 साल तो मैंने वेट किया कि मेरा बेटा मुझे माँ बोलता ही नहीं था। 5 इयर्स तक वेट किया कि वो एक बार माँ बोलेगा। बट नाउ आई कैन सी कि सिर्फ मम्मी नहीं, वो बहुत सारी चीजें बोलता है। और वो अब तो अपने आप को बिना फ्रस्ट्रेट हुए एक्सप्रेस करता है कि आई वांट दिस, आई वांट दैट। और नीम थेरेपी से एक बेनिफिट हुआ कि 3 ही दिन हुए मैम, वो उसकी जो शुगर क्रेविंग थी ना वो बड़ी कम हो गई है। मैंने ऐसा नोटिस किया, वरना पूरे दिन खाने को दौड़ता था, घर में चीजें खा करता था। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैम वो प्लास्टिक की चीजें अभी घर में नहीं होती है, घर में मैं जितना हो सके मैं रिमूव करती हूँ, लेकिन बाहर से कुछ भी गंदी चीजें खा लेता है। तो जितना भी आप टॉक्सिक क्लीन करो वो वापस ले लेता है। लेकिन नीम थेरेपी से उसका वो क्रेविंग कम हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है।
और 3 दिन से, हालांकि वो बीमार है, बट हम लोग यही अपना देसी काढ़ा, अजवाइन का पानी वगैरह ही दे रहे हैं, उसको कोई दवाई नहीं दिया है मैंने। और ये नीम का पाउडर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको काफी जल्दी रिकवरी भी आ गई, कुछ देने और कुछ दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसका जंपिंग, वो जो सोफे पे जंप कर करके मेरा सोफा तोड़ दिया है उसने। दो, अब लोग आते हैं ना तो उसमें सोफे में घुस जाते हैं, तो बोलते हैं ये क्या हो गया। तो मेरे बेटे ने काफी सोफे कुर्सियां भी तोड़ दी है, मैं आपको दिखाऊंगी। इतना जम करता था कि कुर्सियां भी तोड़ दी है उसने काफी सारी। बट अब 3 दिन से मैंने नोटिस किया है बड़ा काम है, जैसे कि उसके पेट में ना शांति हो गई हो, कि जो जो कीड़े उछलते जो हो ना वो साफ हम हो गए। लोगों ने रिसर्च करा ना, तो हम लोगों ने देखा कि इससे दो ही रीजन है इस बीमारी के। पहला तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी जो वैक्सीन की वजह से है, जिससे हमारी नर्व्स इरिटेट हो रही हैं। और दूसरा ये कि उनकी बॉडी वीक होते ही जो कीड़े होते हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो कीड़े हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा फोकस नीम थेरेपी पे है कि सबसे पहले हम कीड़ों को मारना है। जैसे ही वो कीड़े जाएंगे उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे, तो इरिटेशन ऑटोमेटिकली बच्चों की खत्म हो रही है ना। और उसके बाद जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं तो उनकी वोकल कॉर्ड्स पे भी टॉक्सिन्स ने अफेक्ट किया है। तो जैसे ही आप और क्लींजिंग करेंगे, आप देखो कई बच्चे बोलने लगे हैं। तो हाँ हाँ, दैट मैंने देखा, इज वेरी लाइक बिग काफी लोगों अचीवमेंट। की ऐसी मतलब हुई है। that is a- तो हम्म, आप देखो ना, आप फ्रॉम योर बचपन से आप 10 साल से इधर उधर भागते हो, सी द ट्रॉमा बिहाइंड द फैमिली। हम्म, मतलब कि इट इज हम्म, अनमेजरेबल, यू कांट मेजर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। कभी इंडिया यस, भाग रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं, कभी सेपरेट हो रहे हैं, कभी इस थेरेपी के लिए जा रहे हैं। यस, मतलब हमें कंफ्यूज कर दिया। कहीं तो हमें पीस मिले यस, कि हमें, तो हम वहां भी जाने को तैयार है। अगर हमें बोले कि चांद पे इसका इलाज निकल गया, तो हम चांद पे भी जाने को तैयार है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। यस, लेकिन अगर हमें गारंटी दे, तो वो गारंटी हमें यहाँ मिल रही दैट्स है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ पैसे यस, खर्च नहीं करने, सिर्फ अपने बच्चों के टॉक्सिन्स को ठीक करना है। और जैसे ही इनकी बॉडी से ये क्लींजिंग होगी, इनका जो गट माइक्रोबायोम वो मर चुका है, इतनी इनको केमिकल्स दिए गए हैं। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स उसको रिवाइव करते ही दे आर योर डॉक्टर्स बेसिकली। वो डॉक्टर्स आपकी बॉडी खुद से टेक केयर करेंगे, एंड विद इन अ मंथ यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो यस, ज्यादा यस, वो तो केयर लाइक फॉलोइंग। डेफिनेटली मैम, आई आई टोटली अग्री, बिकॉज देखो मेरे बेटे को वैसे भी ग्लूटेन की वजह से उसके बॉडी में विटामिन नहीं सभी रहते को थे है जब भी वो व्हीट ग्लूटेन एंड खाता था। राइस। व्हीट एंड राइस देर हाइब्रिड वेराइटीज। तो ट्रू, हाइब्रिड जीएमओ सीड्स जो है बॉडी में इरिटेंट की तरह काम कर रहे हैं। जिनकी बॉडी में रिएक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी भी वो कंपेंसेटरी मोड पर चल रही है। एक दिन वो भी कोलैप्स करेंगे। जो भी व्हीट सही और बात राइस है। खा रहे हैं वो कोलैप्स करेंगे एक ना एक दिन। या तो उनको डायबिटीज हो जाएगी, या कोई हाँ, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट कोई समझ नहीं रहा कि रूट कॉज ही जीएमओ सीड्स है। तो आप अगर ट्रू, हमारे जो है एशियन टाइम में गोल अनाज थे। तो अगर आप जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट्स, इनकी रोटियां बनाए, इनका दलिया बनाए, इनका पॉरेज खिलाए, तो सारे बच्चे 1 महीने में ट्रू, आइडियन गारंटी, 1 महीने में आइडियन गारंटी द किड्स विल ट्रू, कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। टेक अ चैलेंज एंड वर्क ऑन इट। गिव सनलाइट यस मैम, जीरो वोल्ट। जीरो वोल्ट क्योंकि रेडिएशन इतना ज्यादा वो हो चुका है। मैंने एक पिक्चर भी डाली थी, वो आपने शायद देखा होगा, रोबोट 2। तो उसमें दिखाया है कि किस तरह से या चिड़िया जो मैं है वो देखती मर गई। तो वही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, अगर सब लोग कनेक्ट कर पाए इन चीजों को। जी तो मैम, आप वो आपने जब भी बोला था ना रोबो वाली मूवी का, तो मैंने वो पहले देखी हुई थी, तो देन मुझे स्ट्राइक हुआ। तो उसी टाइम पे ना, और मैंने वो वीडियो भी देखा जो आपने अपलोड किया था डॉक्टर बीआरसी का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। तो फिर उसी टाइम पे ना मैं और क्या, क्योंकि डैडी ना वो वाईफाई बंद नहीं करने देते थे, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा और घर के नीचे ही ऑफिस है। तो मैंने क्या किया कि केज मंगा लिया। बोलते कि इसे फारा वे केज बोलते हैं, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा नुकसान कम होगा। तो पूरे दिन के टाइम पे ही लाइक यही रख दिया, क्योंकि अगर वो नहीं बंद करने देंगे तो मेरा बच्चा का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने सोचा कोई तो उपाय ढूंढूं, तो ढूंढते ढूंढते ये मिल गया, तो वो भी रख दिया आज कि आपको यू नो। 10 दिन हुए हैं आपको हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करते करते, तो हम लोग 1 महीने बाद अब बात करेंगे जब ये डेफिनेटली। बिल्कुल और मैम नॉर्मल अभी तो, होगा। मैम अभी तो 100% तो फॉलो भी नहीं किया है। अभी तो, क्योंकि हाँ, मैं ना पहले वीक जब आपसे बात हुई, तो ना मैंने बोला हाँ मैं सब कर लूंगी करके ना, ओवरवेलम हो जाते हैं ना। तो इतना कंफ्यूज हो गई कि मैंने सभी छोड़ दिया। मैंने बोला कि अरे बाप रे, मैं क्या पकाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या, ये हो गया। फिर मैंने बोला कि ऐसे नहीं, एक वीक में वन एक बाय चीज ऐड वन, करके। वन बाय वन। हाँ, हाँ,
फिर आपने भी बताया यस। तो फिर मैंने वैसे किया तो at a अभी तो time. 100% To climb the ladder, you have to take one step at a time. Don't get confused. At least start. नहीं? ट्रू, अग्री चलिए, अग्री, एंड इट इज वर्किंग, इट इज अच्छा वर्किंग। लगा आपसे बात करके ना। नहीं? मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं, मुझे शायद ऊपर वाले ने अब सोचा है कि अब अरिस को ठीक करना ही है और तुम अब सही रास्ते पे हो, तो अब मैं तुम्हें इन लोगों से मिलवाता हूँ। तो आई थिंक आप गॉड के भेजे गए मेरे लिए ना हेल्पर हो, तो एंजल, इट्स लाइक एंजल। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। और वो भी मैं- फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सामने से बोलने के बाद भी आप पैसे नहीं ले रहे हो, वैसी वाली हेल्प है। तो आप लोग का तो थैंक यू से भी कहीं ज्यादा आने बनता क्योंकि है। पैसे की तो हम तो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो एम ही कुछ अलग है लाइफ में। चलिए ट्रू, बाय। सही है। और आई थिंक, हाँ, बाय बाय मैम, बाय बाय। बोलिए थैंक यू फॉर बोलिए। योर टाइम। थैंक यू। नहीं, मैं नहीं, बस यही कहना चाहती थी कि आपके रिवॉर्ड में मैं अपने बच्चे को ठीक करके आपसे मिलवाना चाहती हूँ। दैट इज योर रिवॉर्ड, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग मनी एनीवेयर। नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट माई रिवॉर्ड। आप खुद से ठीक होके आप ये चेन बनाइए, आप और जी आगे 10 जी, बच्चों को ठीक करिए। दैट इज द रिवॉर्ड। डेफिनेटली डेफिनेटली। आई विल हेल्प whoever comes here हाँ, and ask me कि कैसे ठीक हुआ। मैं सबको आपका कांटेक्ट भी दूंगी और जितना बन सकेगा सबको हेल्प करूंगी। डेफिनेटली ठीक है। मैम। थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक्स, बाय। थैंक यू। बाय बाय मैम। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।